हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट लहसुन का अचार। ये जो अचार है इसे एक बार बनाना और सालों साल खाना खराब नहीं होगा। इस अचार को खाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। सर्दी आने वाली है, सर्दी में लहसुन आपको हर दिन खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलिए फिर बनाते हैं अचार। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हम लहसुन का अचार बना रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम लहसुन। 100 ग्राम लहसुन के हिसाब से ही मैं आपको मसालों का मेज़रमेंट दूंगी। आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो मसालों का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो 100 ग्राम मैंने लहसुन लिया है दोस्तों, और इसको अच्छे से साफ़ करके छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको वॉश किया और फिर सूखे कपड़े पे रखकर इसको अच्छे से सुखा लिया है। आपको इसके अंदर पानी नहीं चाहिए, इस तरीके से सुखाना है। तो एकदम सूखा हुआ लहसुन है ये। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ लहसुन के टुकड़ों को बीच में से कट भी किया है। कई बार होता है ना कि लहसुन की कली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको आप टुकड़ों में कट कर लेना। जितनी बारीक और जितने छोटे टुकड़े लहसुन के आप इस्तेमाल करेंगे, अचार उतना जल्दी तैयार होगा। तो यहाँ पर 100 ग्राम लहसुन को धोकर छिलकर अच्छे से ड्राई करके हमने लिया है, और जो बड़ी कली थी लहसुन की उसको साइज़ में छोटा कट करके लिया है। अगर लहसुन के बीच में आपको हरा हरा पार्ट दिखे, कई बार होता है ना सर्दियों में कि लहसुन जम जाती है, तो वह पार्ट डिस्कार्ड करनी है, वह नहीं इस्तेमाल करना है दोस्तों। हमारा लहसुन तैयार है। अब बनाते हैं मसाला। तो सबसे पहले लेंगे राई। तो हमने 1.5 टेबल स्पून राई लिया है दोस्तों। 100 ग्राम लहसुन के हिसाब से हम आपको मेज़रमेंट दे रहा है मसालों का, इस बात का ध्यान रखें। तो 1.5 टेबल स्पून राई लिया है, काले वाला। आपके पास पीला है तो आप पीला भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मसाले हम मिक्सी के जार में सीधा ही डाल रहे हैं क्योंकि हमारे मसाले ड्राई हैं। अगर आपके मसाले नमी पकड़ता है या थोड़ा गीला आपको लग रहा है या मॉइस्चर लगता है, तो उनको 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर भून लेना। अब 1 टेबल स्पून डाला है सौंफ का दाना, बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। 1/2 टेबल स्पून डाला है अजवाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करेगी और लहसुन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। 1/4 चम्मच मेथी दाना, ये भी बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है अचार में। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले सूखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मॉइस्चर इनमें है तो इनको लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट भून लेना। 2 टीस्पून तीखे वाला लाल मिर्ची डाल देना, तीखेपन के लिए बढ़िया चटपटा अचार बनती है ऐसे। और 1.5 टीस्पून डाल देना कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, कलर के लिए, लेकिन टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो रेगुलर मिर्ची से भी बहुत बढ़िया अचार बन जाती है। हमने कलर के लिए थोड़ा डाला है। 1/4 चम्मच हींग डालना अच्छे फ्लेवर वाला, और रेगुलर नमक डालना, जितना खाते हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा डालना, यानी कि 2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डालना। और 2 टीस्पून डालना इसमें काला नमक। तो नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल देना और इन्हें एकदम फाइन पाउडर बना लेना। तो मसाले को हमने पीस लिया है और ये है लहसुन। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून विनेगर। तो गन्ने के रस का विनेगर अगर है, जो काला होता है, वह भी आप डाल सकते हैं। रेगुलर विनेगर जो होता है चाउमीन वाला, वह भी डाल सकते हैं। और अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 नींबू का रस डाल देना। तो नींबू के बीज नहीं डालने हैं, नींबू का रस निकालना और छान कर डालकर अच्छे से लहसुन में मिला देना। नींबू का रस या विनेगर मिलाने से ये जो अचार है ना, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। प्रिजर्वेटिव होता है नेचुरल, अचार खराब नहीं होने देता। तो यह ज़रूर डालना दोस्तों। उसके बाद ये जो मसाला था ना, इसको इसमें डाल देना। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून कलौंजी। कलौंजी है दोस्तों, देखिए कुछ लोग इसे मंगरेल भी कहते हैं। यह डालकर मिला देना। अचार में कलौंजी नहीं है तो स्वाद आता ही नहीं है, तो टेस्ट भी इन्हेंस करेगा, प्लस आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो कलौंजी भी डालकर मिला देना। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें सरसों का तेल डालना। तो दोस्तों सरसों का तेल जो है ना, उसको पहले गरम कर लेना और गरम करके ठंडा करके तब मिलाना। कच्चा तेल नहीं डालना है। कच्चा तेल डालेंगे ना तो उसको पकने में अचार को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तेल को अच्छे से गरम करके तब मिलाना। इससे अचार इंस्टेंट खाने लायक हो जाती है। तो अच्छे से मिलाकर रख देना। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर अचार को 24 घंटे से हमने ढक के रखा है उसी बर्तन में, और ये कांच की बोतल है। तो आपको ऐसी कांच की बोतल लेनी है और इसमें विनेगर डालना है। विनेगर डालकर बोतल को अच्छे से रोटेट कर लेना। और ये देखिए दोस्तों, 24 घंटे हो गए हैं। एक दिन अचार को ऐसे ही ढक के रखना।
अचार अच्छे से मैरिनेट हो जाती है और आप इसे 2-3 दिन की धूप लगाना और तुरंत खा सकते हैं। तो ये देखिए बोतल में हमने विनेगर डाला है। इस तरीके से बोतल में विनेगर डालकर आपको रोटेट करना है अच्छे से। विनेगर डालने से ना इसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो बोतल आप लेते हैं ना एकदम साफ़ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। विनेगर डालने का तो रोटेट करना और फिर उसी में ये अचार भर देना। और दोस्तों अचार जो है देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अचार बोतल में भरते हुए एक बात का ध्यान रखना कि अचार जो है दबा दबा कर भरना। अचार में हवा नहीं जाना चाहिए। अचार जब आप डालते हैं तो थोड़ा दबाना इसको और दबा दबा के भरना। और ये जो अचार है भरने के बाद 2-3 दिन इसे धूप में रखना और आप इसे फिर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत हेल्दी, टेस्टी और बढ़िया अचार बनती है। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस अचार को ज़रूर बनाकर खाना आप लोग। लहसुन का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गई है। 2 से 3 दिन धूप में रखना और फिर एंजॉय करना, बहुत टेस्टी लगता है। अचार बनाते हुए बस कुछ बातों का ध्यान रखना। एक तो यह है कि लहसुन गीला इस्तेमाल नहीं करना है। बोतल जो ले रहे हैं वह भी सूखा ही इस्तेमाल करना है। कांच का बोतल हो सके तो वही लेना। अचार बनाना खाना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू।